बात जरा दूसरी खबर की करते हैं और बात श्रीनगर की करते हैं, जहां पर अदालती हुक्मनामे के तहत पुलिस ने कार्रवाई की, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सील किया। उसके बाद आज एहतजाज हुआ है इलाका सफा कदल के अंदर, जब एक रेजिडेंशियल ब्लॉक को कमर्शियल ब्लॉक को सील किया गया। उसके बाद एहतजाज हुआ और माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से, यानी बैंक की कार्रवाई के बाद, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं, क्योंकि उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट्स थी, जो दुकानें थी, उनको सील किया गया है और नुकसान उन्हें काफ़ी उठाना पड़ा। एक तरफ से वो सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब कोई लीगल चीज़ें उनके सामने नहीं रखी गई और उनका क्या कसूर, अगर बिल्डिंग मालिक इसमें डिफ़ॉल्टर है तो हमें सज़ा क्यों है, और इस तरीके की बातें हो रही है। लेकिन ज़रा और इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमने एंटायर एरिया को शटल डाउन देखा और गुस्सा काफ़ी बढ़ते हुए भी नज़र आ रहा है। हिलाल मेरे साथ ज्वाइन किया। हिलाल, अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि पूरा मामला है क्या। पहले ये कहा जा रहा था जनाब बैंक की कार्रवाई हुई, फिर खबर आई कि जनाब ये तो अदालती हुक्मनामे पर सारा कुछ हुआ है। डेट मीन पिछले कई अरसे से ये अदालत के अंदर चल रहा होगा, और जिस तरीके से आज ये लोग जो मालिकान हैं दुकान के, वो कह रहे थे जनाब हमें तो इस बारे में भनक भी नहीं लगी, पता भी नहीं लगा। इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है जब मामला अदालत के अंदर हो? देखिए, दरअसल गौहर, ये मामला काफी वक्त से जेर गौर था अदालत के, और अदालत ने फैसला सुनाया है कि जो मॉर्टगेज की गई थी प्रॉपर्टी, जो ये कॉम्प्लेक्स था, कि इस पर अब इसे सीज किया जाए। लेकिन इसी प्रॉपर्टी पे जो दुकानदार काफी वक्त से काम कर रहे थे, अब उनका ये मानना है कि उन्होंने रेंट डीड बनाई है बाज़ाब्ता तौर पर अदालत से ही या नोटरी करके, उन्होंने रेंट डीड बनाई है इस माल के मकान से या माल की इमारत से। और उसके बाद इसी बैंक ने, हालांकि इससे पहले चीमक गोया थी कि ये शायद जम्मू कश्मीर बैंक नहीं कोई और बैंक है, लेकिन अभी ये हमें पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक की वजह से ही, जब उनने मामला कोर्ट के अंदर उठाया और उन्हीं के कहने पर फिर कोर्ट की जाने से ये फैसला सुनाया गया है। लेकिन अब इनकी ग्रीवेंस इन दुकानदारों की ये है कि उन्हें इस प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए उसमें कोई एतराज नहीं है और कोर्ट का जो फैसला है वो बजा है। लेकिन उनका ये कंसर्न है कि अगर वो काफी वक्त से यहां पर काम कर रहे हैं, बाज़ाब्ता पैरामीटर्स को पूरा करते हुए, बाज़ाब्ता पेपर्स को रेंडीड बनाते हुए, कोर्ट के अंदर बनाते हुए, तो फिर उन्हें आज दुकानें बंद की गई और अब इसके बाद जो उन्हें जीएसटी का रिटर्न बनना होगा, एनुअल रिटर्न बनना होगा, सारा सामान वहीं पर सीज हुआ है। और उसके साथ साथ जो उन्होंने सीसी लोन लिया है या बाकी तरह के लोन लिए हैं, उसका जो सूद होगा वो कौन देगा, क्योंकि उन्होंने ये इसी बैंक से, जम्मू कश्मीर बैंक से ही वो सारी चीजें उन्होंने हासिल की है। और यही वजह है कि अब उनकी जन्म से भी एक पिटीशन जो है कोर्ट को वहां पे भेज दी गई है समाअत के लिए, लेकिन उस पर अभी कोई जो है पेशरफ नहीं हुई है। लेकिन अब यही है इनका मानना है कि उन्हें कोई कंपनसेशन या उन्हें कोई इंसाफ जो है इस हवाले से मिलना चाहिए। अच्छा, जब ये मामला अदालत के अंदर ज़ेर समाअत था, तो क्या इस ताजर अंजुमन की तरफ से अदालत का रुख नहीं किया गया कि जनाब जब आप फैसला लें तो हमारा ख्याल रखिए, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से यहाँ पर है और इनका लीगली भी इनका कोई ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा काम तो नहीं है, क्योंकि कोई और मालिक है इसका, वो डिफॉल्टर हुए तो सज़ा इन लोगों को अब उठानी पड़ रही है? बिल्कुल गौर, यही एक अहम मामला है, क्योंकि इनसे जब हमने ये पूछा कि उस वक्त क्या आपने किस तरह का इंटरवेंशन किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि इस बिल्डिंग को मॉर्टगेज रखा गया है। नंबर 1। नंबर 2, इनका ये मानना है कि जब इसी बैंक से, जम्मू कश्मीर बैंक से ही उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, तो उस वक्त वो वही रेंट डीड लेकर, उसी माल के मकान के साथ रेंट डीड लेकर बैंक के पास गए हैं और उसी के एवज बैंक ने उन्हें लोन इशू किया है। तो इसका मतलब है कि बैंक की जानब से उस वक्त कोई भी जो है मसला नहीं उठाया गया, कोई भी क्वेरी नहीं उठाई गई, कोई भी इशू नहीं उठाया गया। नतीजा ये है कि उनका मानना है कि उन्होंने अपने हिसाब से सारे पैरामीटर्स पूरे किए हैं। वो यही मुतालबा करते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है इसको बैंक के हवाले कर दिया जाए, और उन्हें जिस तरह से कोर्ट बताएगी कि उन्हें पेमेंट कहां करना होगा, रेंट का जो किराया है वो कहां पे देना होगा, वो देंगे। लेकिन उनकी दुकानें खुलनी चाहिए, उन्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें इसमें कोई जुर्म नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ा लॉजिक मुझे भी लग रहा है, एक तरफ से जेके बैंक एक बड़ा इदारा है, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों में फंसता ही है। और आज अगर मैं इस बात को भी देखूं कि अगर मॉर्टगेज बिल्डिंग है और डिफॉल्टर्स बिल्डिंग है, उनको पता कि किस्त आ नहीं रही है, उसके बावजूद भी उसी बिल्डिंग से, उसी बैंक से उसको कर्जा मिल रहा है और लोगों को भी उसमें लाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है या बैंक के पास ऐसा ऑप्शन है कि वो ऐसा कर सकते हैं?
देखिए गवर, साल 2017 के अंदर इन दुकानदारों ने रेंट डीड जो है रिन्यू की है और उनका मानना है कि काफी वक्त पहले से ही इस इमारत को लेकर जो माल की इमारत है उनसे लोन जो है उन्हें लोन दिया गया है और उसके एवज में ये जमीन या ये इमारत यहाँ मॉर्टगेज रखी गई है। अब इन दुकानदारों का ये कहना है कि अगर ये पहले से ही डिस्प्यूट था तो फिर बैंक ने इस प्रॉपर्टी के एवज उन्हें कैसे लोन दिया, तो क्या वजह है कि उस वक्त उन्होंने बैंक ने उन्हें ये कवरी क्यों नहीं उठाई कि ये डिस्प्यूटेड है या ये मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, इस पे आप लोन नहीं दे सकते हैं। अब इनका ये कंसर्न है कि अगर 4 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक या 1 महीने तक या मुकम्मल तौर पर इसको मुकम्मल किया जाएगा, इस प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा, तो इस दौरान जो इनके लोन का इंटरेस्ट है वो कौन भरेगा, नंबर 1। नंबर 2, उनका यह मानना है कि जो नुकसान हो जाएगा वो कौन अदा करेगा। नंबर 3, जो जीएसटी या बाकी जरूरी लवाजमात पूरे उन्हें करने हैं, जब उनका सारा सामान सीज हुआ है वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, तो उसमें जो कानूनी चाराजोई है वो कौन करेगा। इस पर उन्होंने अब जो है सवालात उठाए हैं और कोर्ट के सामने अदालत का दरवाजा खटखटाया गया या सिर्फ इनकी तरफ से आज एहतजाज किया गया? इनकी तरफ से न सिर्फ एहतजाज किया गया बल्कि पूरे मार्केट ने वहां पर इन 6 दुकानदारों के हक में, उनकी हिमायत में आज यहां पर एहतजाज की, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जानब से अब लीगल प्रोसेस इस हवाले से शुरू की गई है और ऑनरेबल कोर्ट के सामने उन्होंने अपनी दरख्वास्त रखी है कि वो इसमें विक्टिम बन रहे हैं, उन्हें इसमें नुकसान हो रहा है और इनकी नुकसान की भरपाई के लिए या इसका जो चाराजोई है कोई, वो करने के लिए उन्होंने वहां पर दरख्वास्त। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हिलाल हांजुरी बता रहे थे कि बैंक से कर्जा लिया और डिफॉल्टर भी थे, उसके बावजूद भी जब दुकानदार वही रेंट डीड लेकर गए उनके पास तो बैंक ने वो भी एक्सेप्ट की और उनके एसीसीज और उनको लोन दे दिया और आज मुकम्मल हुई है बिल्डिंग, क्योंकि अदालत आलिया का हुक्म था, बिल्कुल तामीर हुआ है उसका। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दुकानदार की गलती कितनी है इसमें, और अब जो रोजगार का मामला उनका बन रहा है इसकी जमानत देगा कौन, ये बड़ा सवाल है जी हमारे सामने। फिलहाल जी बढ़ते हैं जी आगे।